हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज अपन करने जा रहे हैं क्लास 9 का बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये सवाल आपको मैथ के एग्जाम में जरूर रखे मिलेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं, सवालों को अच्छे तरीके से समझना और वीडियो को लास्ट तक देखना है। सवाल नंबर 1 में कहा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो करेंगे इसका आंसर नंबर 1। तो अपन इसका जवाब लिखेंगे जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि देखो जीरो को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, या कोई सी पूर्णांक संख्या से अपन जीरो में भाग लगा सकते हैं, जिससे अपन को आंसर कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। किसी भी संख्या से भाग दें तो उत्तर अपन को जीरो ही प्राप्त होता है। ठीक है, 0/4। तो इस तरीके से ले सकते हैं। और जहाँ जीरो क्या है, पी है, और ये जो संख्या लिखी हुई है वो क्या है, क्यू है। तो ये पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक हो गए और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो जब जीरो को अपन पी बटे क्यू के रूप में लिख लिया तो अपन कह सकते हैं कि जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है उसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब करते हैं सवाल नंबर 4। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 2 में मैं सवाल नंबर 1 और 4 का आंसर दूंगा। तो करते हैं सवाल आंसर नंबर 4 का 1। अब इसे समझेंगे। इसमें कहा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो कथन 1 में कहा गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या जो होती है, नेचुरल नंबर, इनमें आते हैं 1, 2, 3 अनंत तक। ऐसी संख्या जिन्हें अपन गिन सकते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या होती है, इन्हें डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। इसमें आता है 0, 1, 2, 3 अनंत तक। तो ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राकृत संख्या का कोई सा भी अंग आपको पूर्ण संख्या में देखने को मिल जाएगा। देखो, एक पूर्ण संख्याओं में है, 2 पूर्ण संख्याओं में है, 3 पूर्ण संख्याओं में है। जितनी भी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं। तो इसलिए ये अपना कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लगा देंगे टिक। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि दिया गया कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में शामिल होती है। ठीक है, अब करेंगे सवाल नंबर 2। इसमें कहा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्णांक संख्या जो होती है उन्हें आई से व्यक्त करते हैं। इसमें क्या होता है, माइनस अनंत से प्रारंभ होकर ये संख्या 0 से प्लस अनंत तक चलती है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 प्लस अनंत। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। हम क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या में से एक संख्या लेंगे और वो देखेंगे क्या वो पूर्ण संख्याओं में शामिल है या नहीं है। अगर है तो हो सकती है, अगर नहीं है तो नहीं हो सकती। जैसे कि देखते हैं -3, क्या -3 जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्याओं में शामिल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें संख्या 0 से लेके अनंत तक है। ठीक है, इसमें माइनस वाली संख्या नहीं है। तो ये जो दिया गया कथन है वो असत्य है। ठीक है, तो इसके लिए उत्तर लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में नेगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती है। ठीक है, अब करेंगे सवाल नंबर 3, चौथे का 3। इसमें कहा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो, परिमेय संख्या जो होती है अपन उन्हें क्यू से व्यक्त करते हैं। परिमेय संख्याओं को कैसे लिखते हैं, पी बटे क्यू के रूप में। जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं है। अब अपन ये संख्या लेते हैं 1/2। अब अपन ये देखेंगे कि ये जो संख्या परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्याओं में शामिल है या नहीं है। अगर शामिल है तो प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, अगर नहीं है तो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो 1/2 क्या पूर्ण संख्याओं में शामिल है? नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कथन अपन लिखेंगे इसका आंसर
कि दिया गया कथन असत्य है। ऐसा लिखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह में शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल नहीं होती। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताओ, और दोस्तों को शेयर करो जिससे कि वो भी इन सवालों को कर सके और अपना अच्छा से अच्छा स्कोर बना सके।